हेलो स्टूडेंट्स। एमआर एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के अंदर यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी फेज 11 2023 की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें 5000 से भी ज़्यादा पोस्टों पर वैकेंसी आई है। लगभग आप मान लीजिए 5369 पोस्ट पर इसमें वैकेंसी आई है। फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो डेट है वो 6 मार्च 2023 से शुरू होकर के लास्ट डेट उसकी है 27 मार्च 2023। तो आपको फॉर्म भर लेना चाहिए। लास्ट डेट का वेट नहीं करें फॉर्म भरने के लिए। लास्ट तारीख पर सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, तो आपको फॉर्म भर लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में, ये जो वैकेंसी है हर बार से लगभग दुगनी तीन गुनी वैकेंसी आई है। इतने पद कभी भी एसएससी फेज 11 के अंदर नहीं आए हैं, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है एसएससी लेवल के ऊपर। इसके अंदर 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों बेस पे भर्ती आई है। तो आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार आप तीनों के लिए यदि आप क्वालिफाई हैं तो आपको फॉर्म भरने चाहिए। इसमें अब मैं आपको बता दूं 500 से प्लस पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। मतलब 500 प्रकार के टाइप की पोस्ट हैं, नौकरियां हैं इसके अंदर जो वैकेंसी इसमें आई है। इसमें अलग अलग रीजन भी दे रखे हैं। देखो 10th, 12th और ग्रेजुएशन आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको एक ही फॉर्म भरना है। यदि आप क्वालिफिकेशन रखते हैं 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, तीनों की फॉर्म क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप तीनों के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग रीजन्स, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट अलग अलग रीजन्स के भी फॉर्म आए हैं। तो आप उसमें आ जाकर फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है आप अपने रीजन के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे रीजन के लिए एलिजिबल नहीं है। आप दूसरे रीजन में जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और अगर इसकी एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज इसके अंदर कितनी है, 18 वर्ष है। और मैक्सिमम एज है 30 वर्ष है। मैक्सिमम एज कितनी है, 30 वर्ष। तो अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग पोस्टों के लिए एज क्राइटेरिया भी अलग अलग है। किसी में 18 से 25 है तो किसी में 18 से 30 है। तो जिस क्राइटेरिया के अंदर आप आते हैं उस अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग। और कुछ कैटेगरीज के अंदर एज का रिलैक्सेशन भी इसके अंदर दिया गया है हमें। ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप केवल एक ही फॉर्म भरेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 के लिए या जितने वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उतने ही फॉर्म भरेंगे। आप केवल एक फॉर्म भरेंगे। उसी फॉर्म के अंदर आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों की जानकारी देते हुए अपने जो फॉर्म है वो भरने हैं। जब आप 10th की अपनी क्वालिफिकेशन देकर उसके अंदर बताएंगे, 12th की क्वालिफिकेशन देकर उसमें बताएंगे और ग्रेजुएशन की भी बताएंगे। तो जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो 3 एडमिट कार्ड आपके पास आएंगे। 3 एडमिट कार्ड आएंगे तो आप तीनों के लिए ही अपना एग्जाम दे पाएंगे। तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। 3 एडमिट कार्ड यदि आप तीनों के लिए भरते हैं तो 3 एडमिट कार्ड आएंगे। और 2 के लिए आपकी क्वालिफिकेशन है तो 2 एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है। यदि जैसे आप 10th और 12th किया है आपने तो आप 10th और 12th का भर सकते हो। तो 2 एडमिट कार्ड आप दोनों के लिए पेपर दे सकते हो। ऐसे ही अलग अलग रीजन के लिए जब आप भरेंगे तो अलग अलग रीजन के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इस रीजन के लिए भर दिया तो आपने एक फॉर्म भर दिया, दूसरे रीजन के लिए दूसरा फॉर्म भर दिया, नहीं। एक ही फॉर्म के अंदर आप रीजन का भी दे देंगे। और अगर दूसरे रीजन में भर रहे हैं तो उसी फॉर्म के अंदर आप बता देंगे कि आप इस रीजन से भर रहे हैं फॉर्म, इस क्वालिफिकेशन से भर रहे हैं। फॉर्म आपको एक ही भरना है। उस हिसाब से आपके 3 एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपको 3 एग्जाम देने हैं। तो इसमें 500 से भी अधिक पोस्टें हैं इसके अंदर। ठीक है ना। वैकेंसी कितनी है, 5369। बहुत बड़ी वैकेंसी है। इतनी बड़ी वैकेंसी एसएससी के अंदर नहीं निकलती है। लगभग ये दुगना और 3 गुने वैकेंसी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए कि आप इसमें अच्छी तैयारी करें और अपना लेवल बढ़ा लें। ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न है क्या।
देखिए, आप देख सकते हैं कि एसएससी ने बिल्कुल वैकेंसी जारी कर दी है। तो ये आपकी वैकेंसी है, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी, और वहां से जाकर के आप पूरी की पूरी पीडीएफ देख सकते हैं, रीजन जान सकते हैं, अपने क्षेत्रों को जान सकते हैं, कब फॉर्म भरा जाएगा, किसमें क्या रिलैक्सेशन है। इस तरह से तो इस तरह से आप 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, 2, 5 इयर्स, 10 इयर्स का जो रिलैक्सेशन है, वो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं पीडीएफ के अंदर। और पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप अच्छे से तसल्ली से पूरा देख सकते हैं। इसी में आपका सिलेबस भी दिया गया है अकॉर्डिंग टू 10th 12th और ग्रेजुएशन का। तो आप देख रहे हैं पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स के अंदर वैकेंसी निकली है, मैं आपको बता दूं, आप पीडीएफ में जाके अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे ये रीजन हो गया, इसके अंदर वैकेंसी हो गई, ये आपको वैकेंसी का नाम दे दिया, और ये आपको क्राइटेरिया दे दिया 18 से 25, और ये लेवल 2 की वैकेंसी है, हायर सेकेंडरी यानी +2 के बेस की वैकेंसी है। सब डिटेल इसके अंदर दे रखी है आपको। जैसे लेबोरेटरी अटेंडेंस की वैकेंसी है, तो कौन से जोन, पहले तो कौन से जोन में है, ठीक है, ये आपको बता रहे हो, कौन सी कंपनी में है, कितना एज है इसका, कौन सा लेवल है, कौन से क्वालिफिकेशन है इसके अंदर, ये सब आपको पोस्ट जो इसके अंदर पीडीएफ है उसके अंदर आपको सबको मिल जाएगा। तो आप उसे जाइए, देखिए, और अपनी ग्रेजुएशन और अपनी जो अकॉर्डिंग जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये भर लेना है फॉर्म, ठीक है। समझ रहे हैं आप? आगे देखिए, अगर अपने एग्जाम पैटर्न की बात करें और इसके सिलेबस के अंदर बात करें, तो इसके अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक जीके होता है, एक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। चारों सब्जेक्ट के अंदर 25 क्वेश्चंस आते हैं। इस 25 जीके के, 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के होंगे, और 25 ही क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इसके नंबर 50 नंबर की तो हमारी जीके हो जाएगी, 50 नंबर की हमारी मैथ, 50 नंबर की ही आपकी रीजनिंग हो जाएगी, और 50 नंबर की इंग्लिश हो जाएगी। यानी कि टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने का पेपर होने वाला है आपका, 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका, ठीक है। जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपकी इसके अंदर, ठीक है। और जो आपको समय मिलेगा वो 60 मिनट का समय आपको एसएससी फेस सेकंड के लिए एग्जाम के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो पीडीएफ आप देख लेंगे अच्छे से, और फॉर्म भी उसी तरह से आप अप्लाई कर लेंगे। अब बात करते हैं आपकी तैयारी। महीना चल रहा है हमारा मार्च, और एग्जाम जो होने वाला है वो होने वाला है मई या जून में, जून या जुलाई में, सॉरी, जून या फिर जुलाई में। अभी डेट नहीं दी गई है, लेकिन जून जुलाई में प्रस्तावित है कि होने वाला है, तो हम जून मान के चलते हैं। तो मार्च, अप्रैल और मई, जून के भी कुछ दिन होंगे, तो इस हिसाब से हम मान लेते हैं कि हमारे पास कितने दिन है, 90 दिन है हमारे पास तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि एसएससी की तैयारी यूट्यूब पे आपको फ्री से करवाई जाए, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है कि यूट्यूब पर एसएससी की तैयारी बिल्कुल फ्री करवाई जा रही है, यूट्यूब पर। जी हाँ, बिल्कुल फ्री करवाई जा रही है, ठीक है। यदि आप महंगे कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, आप अफोर्ड नहीं करते हैं, तो चिंता मत कीजिए, मेरे साथ आप यूट्यूब चैनल पर इसकी तैयारी कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एमआर अकेडमी को, और उसकी तैयारी हमारे साथ कीजिए। अब कई बच्चे कहेंगे फ्री में मतलब कुछ सही नहीं है या कुछ अच्छा नहीं है, कईयों को पास पैसा ज़्यादा होता है तो क्या पैसा लगाकर ही खुशी मिलती है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि यदि आपके पास पैसा है तो उसे आप बुक्स में लगाइए, पेन में लगाइए, और अन्य जो स्टेशनरी का सामान है जो आपकी हेल्प करेगा उसके अंदर आप लगाइए। लेकिन यदि आप पढ़ना चाहते हैं रियली में, तो आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमआर अकेडमी, उसके साथ जुड़ करके आप पढ़िए, ठीक है। आपके पास मौका है, समझिए, पढ़िए, ठीक है, नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए, ठीक है। और
कभी कभी क्या होता है, आप महंगे कोर्स खरीद भी लेते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कोर्स में क्या है। महंगे कोर्स खरीदने के बाद यदि आपको कोर्स अच्छा नहीं लगे, तब आप क्या करेंगे? पैसे वेस्ट, दुख मनाएंगे। फिर आप कर भी क्या सकते हैं, आपने कोर्स खरीद लिया, टेस्ट सीरीज खरीद ली, वगैरह वगैरह खरीद लिया, तो उससे अच्छा है कि आप यूट्यूब पर आइए, फ्री में एमआर अकेडमी के साथ जुड़िए और उसके साथ अपनी एसएससी की तैयारी कीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एसएससी की तैयारी करवाई जाएगी। अब हम टाइम की बात कर लेते हैं कि किस समय हम तैयारी करेंगे। हमारी क्लासेस 15 मार्च से शुरू हो जाएंगी। कोई डेमो क्लासेस नहीं है, यूट्यूब पे जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल सही है। तो हम 15 मार्च से शुरू करेंगे। नो डेमो क्लासेस, जो है वही रियलिटी है, वही डेमो है, जो भी आपको समझना है, ठीक है। 15 मार्च से हम क्लासेस शुरू कर देंगे। रात को 9 बजे आपको क्लास मिल जाया करेगी, अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। लाइव सेशन नहीं चलेगा, आपको अपलोड वीडियो मिलेगी, आप उसको देखिए, समझिए, साथ ही अपने नोट्स बनाइए। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमआर अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही जो टाइम टेबल होगा वो आपको वीडियो के जरिए बता दिया जाएगा, तो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।